हेलो बेटा, क्या हाल चाल। तो आज के वीडियो में हमें पढ़ना है एरर क्या होते हैं, एरर पे कौन कौन से टाइप हैं और कैसे एरर को कैलकुलेट करना है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी इन टुडेज वीडियो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज वीडियो। फर्स्ट पार्ट इज एरर। इन एरर एक्चुअली वी हैव सीन दैट व्हाट इज एरर। गलती क्या होती है, सबको पता है गलती तो भाई इंसान से ही होती है, डायलॉग तो सब मार देते हैं। लेकिन एक्चुअल व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पार्ट। एक्चुअल गलती इंसान से होती है, तो इंसान से जब गलती होती है तो एक उसके लिए एक प्रॉपर बनाया हो गया गाइडलाइंस की, हाँ ये एक आइडल इंसान है और इससे जो नीचे आएगा वो गलती हो जाएगी भाई। एक पैरामीटर सेट। तो पैरामीटर इज व्हाट, पैरामीटर इज योर ट्रू वैल्यू। पैरामीटर इज योर ट्रू वैल्यू कि हाँ भाई ये है। जैसे सपोज करो हम किसी को कंपेयर कर दे, तो हाउ वी कंपेयर, बाय आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सो वो एक आइडल इंसान है और बाकी जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहां पे आप ये चीज देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू में क्या है। अब इन दोनों के बीच में जो भी गैप आएगा या डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज व्हाट, इट्स एरर। ठीक, इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि एरर अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एरर, तो सर इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ एरर अगर मैं आपसे पूछ लूं, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक, दिस इज लेट्स सपोज दिस टाइप्स ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं, तो पहला होता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। ये एरर आप कैलकुलेट कर सकते हो। विदाउट जो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो उसके लिए तो फिर अगर हम बात करें तो वो एक हो जाएगा पर्सनल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये आपकी गलती की वजह से तो नहीं है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, ये दो बेसिक है। अब पर्सनल एरर क्या हो सकता है कि आप सपोज करो स्केल में देख रहे हो, स्केल में आपने ढंग से देखा नहीं, तो एक आध पॉइंट का इधर उधर हो गया, दैट इज कॉज्ड बाय यू। इंस्ट्रूमेंटल एरर, किसी इंस्ट्रूमेंट में जीरो की वैल्यू ही नहीं है। लेट्स सपोज कि आप किसी मीटर में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, वो शुरू ही हो रहा है 3 से, तो देयर इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिफरेंस इन दैट थिंग। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो बेसिक जो कैलकुलेटिव एरर्स हैं दे आर एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज। एक एक करके समझते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है। पहले उससे पहले देखो ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि व्हाट इज ट्रू वैल्यू, बट इन केस अगर कभी मेंशन नहीं हुआ देन आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तब इसके लिए सबसे अच्छा है जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, सपोज करो कि आपके पास एक है x1, एक x2, x3, x4 और ये x5, ये 5 ऑब्जर्वेशन या 5 मेजरमेंट्स, इसको मैं बोल देता हूं मेजरमेंट्स, ये आपने निकाले। अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तब की सिनेरियो पे बात करें, ये निकाले और इनका क्या करना है, आपको इसका मीन निकालना है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय किससे, मीन का पता है 5 से डिवाइड कर, तो इसकी जो एक वैल्यू आएगी उसको हम एक ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। बट ज्यादातर सिनेरियो में ट्रू वैल्यू मेंशन होता है। इन केस अगर नहीं है तब के सिनेरियो में ये काम करना। तो ट्रू वैल्यू क्लियर हो गया, इसको चलो x से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। ट्रू वैल्यू x से रिप्रेजेंट होता है। अब फर्स्ट है जो हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज एग्जैक्टली सेम एज डेफिनेशन बाय द एरर, मतलब कि यहाँ ट्रू वैल्यू माइनस आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू करना है। अब एक चीज समझो कि एक मेरे पास एक रॉड है, इसकी ट्रू वैल्यू 3 मीटर, ये मेरे को मेंशन मिली है कि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 3 मीटर है, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट वाइज कर रहा हूं। तो एक बार जब मैंने किया तो x1 की वैल्यू मेरी आई 2.96 मीटर, x2 आया 2.99 मीटर, x3 आ गया मेरा 3.01 मीटर। अब मैंने 3 बार लिया, मेरा तीनों बार अलग अलग आया। अब मैं बोलूंगा यार एरर तो आ रहा है, देखने से भी समझ में आ रहा है कि भाई ये है मेरी x की वैल्यू विच इज माई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ट्रू वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो अब एरर कैसे निकालना है, एब्सोल्यूट एरर आपको सीधा सीधा डेल x इज इक्वल टू x माइनस x1,
ठीक, तो इससे क्या मिलेगा, डेल x1 मिलेगा आपको। ठीक, एक पहले इसका फॉर्मूला हम मेंशन कर देते हैं तो इजी हो जाएगा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक एक करके जरा सॉल्व करने की कोशिश में लगते हैं हम। चेंज कर लेते हैं कलर, इजी अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, अपने वाइब मैच होनी चाहिए। अब यहाँ पे x आपका सपोज करो 3 मीटर माइनस आप फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे हो, तो डेल x1 कर देते हैं हम लोग 96। कितना आ जाएगा देख सकते हो आप आराम से, यहाँ पे निकाल दो 0.04 मीटर। डेल x2 भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक, डेल x2 क्या आएगा 3 माइनस 2.99, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पे मिलेगी आपको 0.01 मीटर। डेल x3 3 माइनस 3.01, तो ये माइनस 0.01 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे तो पॉजिटिव में आए थे, बट ये वाला आपका नेगेटिव आ रहा है। तो इससे ये चीज समझ में आ रही है कि एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन ऑल्सो बी जीरो। हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन आप किया है जो कि 3 मीटर ही आ जाए, वी नेवर नो दैट थिंग ना, कि हो सकता तुक्का लग जाए कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही हो या आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो या आपका आई साइट अच्छा हो, तो आप सही से मेजर कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये चीजें हैं कि एब्सोल्यूट एरर एग्जैक्टली किसके जैसा है, कि एरर की जो डेफिनेशन पढ़ी है सेम एरर की डेफिनेशन जैसा है। दूसरी बात, ये क्या बताता है, ये कभी भी आपको एक्यूरेसी नहीं बताएगा। आप देख सकते हो ये कभी भी एक्यूरेसी नहीं बता रहा है आपको। आ रही क्या एक्यूरेसी, हमेशा आपकी जो वैल्यू है उसी के आसपास आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं है ये अभी भी। तो इस चीज से दिमाग से वहम निकाल देना कि सर ये एक्यूरेसी भी बताता होगा, एक्यूरेसी नहीं बताएगा ये। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, जो कि हमने बाय एग्जांपल ऑल्सो देखा। तो ये चीज है, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालते आनी चाहिए। एक चीज होती है जो वहां मेंशन नहीं की हम लोगों ने, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्या चीज है, अब मीन एब्सोल्यूट एरर अगर अब मैं बात करूं तो मीन एब्सोल्यूट एरर एक्चुअल में क्या है, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली, ठीक है, जो छोटी छोटी एरर्स आई आपकी, उनका आपको अर्थमेटिक मीन करना है। अब अर्थमेटिक मीन भी कैसा करना है आपको, उसका मॉड करना है। और मॉड अगर जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उसको मैं बता देता हूँ। मॉड ये आपके मीन मीडियन मोड वाला नहीं है, ठीक है। ये मॉड जो है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव डालो कैसी नेगेटिव वैल्यू कोई भी डालो पॉजिटिव आएगी। ये वही वाली बात है कि आप सोना डालो कहीं से भी, आलू डालो कहीं से भी, सोना आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मॉड क्या है आपका। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग यही कर लेते हैं हम लोग, MOD। एनी वैल्यू, एनी नेगेटिव वैल्यू कर दो इसको, एनी नेगेटिव वैल्यू इज फॉलोड टू पॉजिटिव। कोई भी वैल्यू सपोज करो, और इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसा, मतलब 2 डंडी लगा दो, उसके बीच में कोई वैल्यू डालो। जैसे सपोज करो -2 अगर मैं रखता हूँ, मेरा वैल्यू जो आएगा वो 2 होगा, ठीक है। तो इस चीज से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ मैं बात करूँ अर्थमेटिक मीन की, तो अर्थमेटिक मीन क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर क्या बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन करना है आपको किसका, एब्सोल्यूट एरर का। भैया ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कर देते हैं। तो पहला आया था आपका डेल x1, फिर आया था डेल x2, फिर आया था डेल x3, 3 की बात करते हैं, 3 था हमारा। अब इनका क्या करना है, आपको मॉड करना है। तो इसके लिए काम करो आप कि भाई XM लिख देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को, ऐसा, क्योंकि ट्रू वैल्यू आपकी थी क्या x, ये ऐसा लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3, और मीन की बात है तो कितने से, जितना वो होगा जैसे डिवाइड कर दो n, यही होगा। अब यहाँ पे ये चीज तो साफ क्लियर है कि चलो इसमें रख के भी देख लेते हैं कि पहले क्या आया था हमारा आंसर। अच्छा ओके, 4 है और 1 है और -1, ओके। यहाँ पे तो यही है, प्लस यहाँ पे ये है -0.01 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू, 3 से कर लेंगे तो xm की जो वैल्यू आएगी आपकी, ऐड कर लो,
एक्सएम क्या आएगा आपका फाइनली 0.04। इसको सीधे सीधे लिख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन बचा लेते हैं हम लोग, है ना। 0.04 प्लस 0.01 प्लस इसके अंदर मैंने बोला कोई भी वैल्यू नेगेटिव डालो पॉजिटिव निकल कर आएगी, तो क्या आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा आप देख लो 0.06 आएगा, 3 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका 0.02 आएगा। ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि कोई भी वैल्यू डालो वो पॉजिटिव आ रही है तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अब जीरो आ जाएगा तो वो अलग सीन है, जीरो में भी कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं एक एक करके, जैसे अब डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसको भी कर ही लेते हैं। रिलेटिव एरर की अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर कुछ खास नहीं, सीधा सा एक रेशो है, और किसके बीच में ये रेशो? ये रेशो है मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के बीच में। मतलब अगर आपको रिलेट, और इसका दूसरा एक नाम है फ्रैक्शनल एरर भी हम बोलते हैं इसको। अब सपोज करो मेरे को यहाँ पे रिलेटिव एरर दिखाना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। यही लिखा हुआ डेफिनेशन पार्ट में, और यही हमको करना भी है। अब यहां पे समझिए कि इसके सिंबल के लिए तो मैंने ये यूज किया था, ट्रू वैल्यू के लिए एक्स यूज किया था। अब यहां पे ये चीज तो आपको समझ में आ गई, तो अब जरा निकाल लेते हैं। जो पिछला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था वो इसी से निकाल के देखते हैं। ये आया था हमारा 0.02, देख सकते बीच में, और ट्रू वैल्यू आई थी हमारी 3। इसको जो डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, दैट इज योर रिलेटिव एरर। ठीक है, ये रिलेटिव एरर है। इसके बेसिस पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे, बट पहले एक बार समझ लेते हैं एक एक करके सारी चीजें। तो रिलेटिव एरर में कुछ खास आपको जानना नहीं, एक तरह का फ्रैक्शनल एरर। इसकी जरूरत, इसको निकालने के लिए हमने मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ा, और इसको पढ़ा इस वजह से ताकि हम इसके बाद जो चीज है परसेंटेज एरर, ये क्या है ये पढ़ सके। तो परसेंटेज एरर में बेसिकली चीजें क्या है आपको कि मल्टीप्लाई कर देना बस 100 से, तो यू विल गेट जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो परसेंटेज एरर का आपको अगर फॉर्मूला समझना है तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, याद रखेंगे इस चीज को। तो जो भी वैल्यू आएगी, और इसको आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत करवाया जाएगा, फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर। तो वहां जो फॉर्मूला आएगा वो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन 100 करके आपको निकालने के लिए आएगा। ट्रू वैल्यू अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये आएगा प्रैक्टिकल में जो आपको स्कूल वाले बोलेंगे ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये उतना है नहीं। अब एक बार अगर आपने कैलकुलेशन किए तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बनाया गया स्कूल के लिए, बट बेसिकली आपको अगर एक्चुअल परसेंटेज एरर पे बात करनी है तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा ये। अब यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने पिछला हमारा एग्जांपल था 0.02 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमको जो भी आंसर मिलेगा मिल जाएगा। तो इज इट क्लियर? परसेंटेज एरर तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बेसिकली हम समझ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। In a successive measurement, the reading of period of oscillation of a simple pendulum were found to be this one, this one, this one, this one and this one. 5 रीडिंग निकाली हम लोगों ने। एक पेंडुलम है, ये टाइम पीरियड की रीडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि टाइम पीरियड की रीडिंग आगे निकालना क्या है वो लिखा नहीं, जितनी चीजें पढ़ी सब निकालते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू बोलो या फिर इसको बोलो मीन ऑसिलेशन। मीन ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। मीन ऑसिलेशन कैसे करते हैं? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2 पॉइंट सबको ऐड कर दो, और डिवाइड किससे करना है? कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपको कितनी आएगी वैल्यू? ये वैल्यू समथिंग समथिंग आएगी 2.6
24। अब लेकिन आप ध्यान से देखो, राउंडिंग ऑफ के लिए मैंने चीजें बताई थी। राउंडिंग ऑफ में क्या करना होता है, जितना डेसिमल के बाद आपकी डिजिट है सिर्फ उतने पे ध्यान दो आप। तो डेसिमल के बाद अगर आपके पास कितनी डिजिट आ रही है, सिर्फ 2, तो आपका आंसर कितने में होना चाहिए, 2। लेकिन जो लास्ट डिजिट है क्या 5 से बड़ी है, क्या 5 से बड़ी होती तो इसके आगे वाले में हम क्या करते हैं +1, लेकिन छोटी। काटो, खत्म करो इसको, कितना आएगा ये ट्रू वैल्यू 2.62। ये आए सेकंड्स में आंसर। चलो ट्रू वैल्यू तो निकाल ली, अब एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर आपको क्या करना होता है, ट्रू वैल्यू में से हर वैल्यू को माइनस करते जाओ। तो पहला क्या है 2.63, तो ये मिल जाएगा आपको कितना 0.01 माइनस में। फिर सेम इसी तरीके से आप करोगे 2.56 को भी, तो ये भी मिल जाएगा आपको कितना 0.0 कितना होगा 2 4 6। 2.62 को भी अगर आप करते हो इसमें 2.42 से, तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, कितनी जाएगी वो वैल्यू 20 आ रही है 0.20, ठीक है। फिर 2.71 से भी करोगे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने इसको, 2.62 माइनस 2.71 से भी करोगे तो माइनस 0.07, ठीक नो। इस तरीके से एक और बस बच गया, वो भी निकाल ही देते हैं, 0.018 आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि कैसे निकालना है आपको ये आपकी एब्सोल्यूट एरर से। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा ताकि हम रिलेटिव निकाल सकें। तो यहाँ पे चलो वो भी कर ही लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए जरूरत किसकी पड़ती है आपको, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन वही वाला हिसाब है, कुछ भी डालो आएगा पॉजिटिव, कहीं से भी आलू डालो निकलेगा आपका सोना ही। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे इसमें ये चीज कर दो कि mod ऑफ डेल x1 प्लस mod ऑफ डेल x2 प्लस mod ऑफ डेल x3 mod ऑफ डेल x4 प्लस mod ऑफ डेल x5 डिवाइड किससे 5 से, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन, सिंपल लॉजिक। इन सभी को अगर आप करोगे तो 2 4 6 54 के आसपास 0.54 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता है क्या आएगा 0.0, ठीक। ये चीजें मिल रही है आपको। लेकिन याद करो फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट कि अगर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होता है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है या आपके जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर आपका उतने में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले में 2 मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर भी कितने में आना चाहिए 0. राउंड ऑफ करोगे तो 5 से बड़ा 1 पर सेकेंड, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां तक कोई भी डाउट मीन एब्सोल्यूट एरर तक। अब जरा अगर मैं बात करूं तो एक काम करते हैं, रिलेटिव एरर भी निकालते हैं। रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू विच इज एक्चुअल वैल्यू और विच इज गिवन वैल्यू, आप ये मान के चलो। तो यहाँ पे 0.11 अपॉन आपकी ट्रू वैल्यू कितनी थी, ट्रू वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने 2.62, यही निकाली थी आसपास। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड थोड़ा सा लेंदी होगा, बट इट इज ओके। आप अभी से अगर करने की आदत डाल लोगे तो इट विल बी गुड, ठीक है। ये वैल्यू आ रही, लेकिन फिर वही कॉन्सेप्ट है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर होना चाहिए अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का खेल होगा तो। अब यहाँ पे आपका मिनिमम कितना होगा, राउंड ऑफ 5 से बड़ा 1 आगे 0 हो गया, फिर 1 आगे 2 और 2 5 से छोटा, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 0.04, क्योंकि आपके आंसर होने चाहिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 2 में कर दो, बात खत्म करो। अब यहाँ पे एक चीज और है कि परसेंटेज एरर भी निकाल ही लेते, इतना निकाले हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या होता है, सीधा सीधा रिलेटिव
रिलेटिव एरर में आप क्या मल्टीप्लाई कर दो 100, तो सीधा सीधा 0 पॉइंट और इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन दिखता है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, 4 आ रही है, तो इसको करोगे तो 4% एरर है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन हो गया कि आपको सारी चीजें कैसे अगर निकालनी पड़े तो निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वी विल प्रैक्टिस अबाउट दैट थिंग, और अदरवाइज मैं एक लिंक डाल दूंगा, आपको उसमें मिल जाएंगी चीजें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते बनना चाहिए। आज पूरे एरर पे हम बात करेंगे, जितने टाइप के एरर हो सकते हैं। अब सपोज करो फ्रैक्शन ऑफ एरर पे अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एरर की बात करता हूँ कि अगर एरर छोटे छोटे पार्ट्स में है तो उनको फिर कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करेंगे या उनका प्रोपेगेशंस कैसे यूज करेंगे। तो एक कैटेगरी बनाई हमने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैटेगरी बनाई, और दूसरी कैटेगरी बनाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो अगर यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर मेरे को चीजें समझनी, तो मैं बोलता हूँ चलो मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन है कि ए है और उसका उस मेजरमेंट में एरर आ रहा है मेरा ये, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। दूसरा मेरे पास एक और मेजरमेंट लिया मैंने, बी प्लस माइनस उसमें आ रहा है मेरा ये। तो दिस ए रिप्रेजेंट्स मेन पार्ट जो हम बोलेंगे, ये हमारा एरर पार्ट इन ए, ये वही मेन पार्ट, और ये है एरर इन बी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज तो हमको समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे हमको समझना है कि क्या, कि इन दोनों में करना क्या है। अगर सपोज करो मैं बोल रहा हूं एडिशन का खेल है, एडिशन, तो एडिशन में क्या होना चाहिए, आपका मेन पार्ट एज इट इज ऐड होगा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ऐड करना है, तो ऐड x इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी, तो एज इट इज ऐड होगा, जो इनका रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो ऐड हो रहा है। एरर के साथ क्या होगा, एरर भी हमेशा ऐड ही होगा, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो। जब आप गलती करते हो और आपके भाई गलती करते हैं, मान लो आपने एक एक्स अमाउंट की ए अमाउंट की गलती की और आपके ब्रदर ने बी अमाउंट की गलती की। अब मम्मी ये थोड़ी कंपेयर करेगी किसकी गलती ज्यादा है किसकी कम, मारेगी और सूटेगी दोनों कूटेगी। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि एरर इज ऑलवेज एडेड अप। गलती किसी की भी हो, कुटाई बराबर होगी। ठीक है, इसको हटा ही देते। गलती किसी की भी हो, कुटाई बराबर होती है, इसलिए एरर हमेशा ऐड होगा। मेन पार्ट के साथ आपको जो करना आप करो, मतलब जो भी आस्क है क्वेश्चन की वो करो, लेकिन एरर के साथ जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का खेल होगा तो यू नीड टू ओनली ऐड द वैल्यू। ओके, इज इट क्लियर? अगर वही सब्ट्रैक्शन पे भी मैं बात करूं तो सब्ट्रैक्शन पे मेन पार्ट के साथ क्या करना है, जो बोला वो कर देंगे, लेकिन एरर वाले पार्ट के साथ आपको क्या करना है, हमेशा ऐड ही करना है। आपके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है वही कि मम्मी वाला, आपने गलती की और आपके ब्रदर ने गलती की, कुटाई दोनों की बराबर होगी, कोई गलती नहीं होगी, मतलब कोई किसी की वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंपेयर करेगी मम्मी, अरे इसने इतनी गलती की उसने उतनी गलती की, कूटे दोनों जाओगे बेटा। तो इसलिए बच के रहना। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं होता जैसा अभी तक आप सुन रहे हो। मतलब मेन पार्ट के साथ अभी भी यहाँ पे भी चलो वही ले लेते हैं, a प्लस दिस वन, और यहाँ पे b प्लस माइनस डेल बी, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, b प्लस माइनस डेल बी। क्लियर? अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनमें एरर, मेन पार्ट के साथ क्या करना। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मेन पार्ट x के साथ लेट्स सपोज आपने a डॉट b कर दिया। यहाँ पे मैं डिवीजन का भी बताते चलता हूं। डिवीजन में मेन पार्ट में क्या कर दिया आपने, a अपॉन b कर दिया। अगर ये आस्क है तो b अपॉन a अपॉन b अगर आप कर रहे हो तो कोई इशू नहीं। इसमें बात करेंगे कि ये कम्युनिटेटिव तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में आपको इधर तो दिख जाएगा, लेकिन
एरर वाले में नहीं मिलेगा आपको। अब इसका जो एरर है वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके एरर को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। मैं पहले फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जो फॉर्मूला है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले देख लेते हैं एरर के लिए, वो क्या रहेगा, यहाँ पे लिखते हैं इसको इस तरीके से, अपॉन एक्स, एक्स इज माई मेन पार्ट, अपॉन डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। और यही फॉर्मूला आपका डिवीजन में भी काम करेगा। डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। मेन पार्ट तो आपको जैसे बोला गया है वही आपको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, लेकिन एरर वाले पार्ट को आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? होपफुली इट इज क्लियर। लेकिन ये जो चीज है ये आई कैसे, ये आपको मैं बोल रहा हूँ चलो इसको याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है एरर करने, लेकिन आया कहाँ से? एक सवाल तो बनता है ना सर, ये आप रटवा रहे हो हमको चीजें। फिजिक्स में कोई भी चीज याद करने वाली नहीं होती। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम आइदर इट इज फ्रॉम मैथ्स और नेचर, दो ही चीज से आएगी। तो अगर इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा है तो इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ तो कहीं ना कहीं होगा। सपोज करो कि मेरे पास एक क्वांटिटी है ए डॉट बी, एक का बताएंगे तो दूसरे का अंडरस्टूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए प्रूफ थोड़ी करना है, ये एक्चुअल में है नहीं, बस जानना जरूरी है कि ये फॉर्मूला जो आया ये आया कहाँ से। अगर कोई पूछ ले कि ये फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूले के लिए अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये वाला जवाब होना चाहिए आपको। अब जरा ये जो चीज है आपके पास, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा? आपको बहुत अच्छे से पता है प्रोडक्ट रूल का, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ दो, यही करते हैं वो a डॉट b, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का हम डेल का भी साइन यूज कर सकते हैं, प्लस इसको डेल b कर देते हैं, ठीक है, a डेल b। अब यहां पे डिवाइडिंग बोथ साइड विथ x कर दो जरा, डिवाइडिंग बोथ साइड विथ x, तो dx अपॉन x यहां पे क्या हो जाएगा? दिस वन अपॉन x प्लस a डेल b अपॉन x। अब जब ये चीज आप डिवाइड कर रहे हो तो जरा यहां पे तो इसको मैं डेल x इसको भी लिख देता हूं x, a डॉट b जो है, और x की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू क्या है आपके पास? x की वैल्यू ये है आपके पास, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू क्या है? a b, यहाँ पे a डेल b था और यहाँ पे रख दो a b। x की वैल्यू दोनों साइड रख दिया हमने, कुछ कुछ कट रहा, क्या बचा आपके पास? डेल x अपॉन x डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रूफ है बेसिकली, जो कि आपको काम आएगा, जो हम यूज करेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं ये बात बोल दूं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी था कि इसका यूज कैसे करना, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि अगर आपका कोई एरर है, ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कैसे यूज करना है, तो पहले इसी में चलो देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले पे चलेंगे, क्योंकि एडिशन वगैरह में तो यहाँ तो जगह नहीं है, लास्ट में देख लेंगे। चलो इसके भी लास्ट में देख लेंगे फिर क्वेश्चंस। अब अगर पावर के ऊपर कोई चीज रेज कर दो, पावर के ऊपर कोई भी चीज अगर रेज है तो कैसे उस पर एरर कैलकुलेट हो? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज्यादातर आपसे परसेंटेज एरर टाइप में, याद रखना परसेंटेज एरर टाइप में आएगा ये क्वेश्चन, और किसी और फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जब परसेंटेज एरर टाइप में है तो इसके लिए भी, इसका भी प्रूफ हम देख सकते हैं। इसका अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? ये वाला फॉर्मेट तो हमको पता है, ये तो अभी हम देख कर आए, ये डेल ए अपॉन ए कर देते हैं सर, प्लस डेल बी अपॉन बी कर देते हैं, डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में, सर दोनों के लिए तो सेम ही फॉर्मूला आपने बताया,
तो डेल सी अपॉन सी प्लस डेल डी अपॉन डी। लेकिन बेटा यहाँ ये भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, पी क्यू एन एम पावर्स जो है उनकी, उनका क्या करना। तो सर एक काम करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई तुम बोल रहे हो, चलो कर देते हैं। इसके आगे लगा दो n, इसके आगे लगा दो m, इसके आगे लगा दो p, इसके आगे लगा दो q। सर ये तो बढ़िया बन गया। लेकिन सर एक चीज करते हैं, अगर आप बोलो परसेंटेज एरर टाइप में, ये तो बन गया रिलेटिव एरर। अगर ध्यान से देखें, रिलेटिव एरर ऑफ ए, रिलेटिव एरर ऑफ बी, रिलेटिव एरर ऑफ सी, रिलेटिव एरर ऑफ डी। लेकिन सर परसेंटेज में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसको सर परसेंटेज में कैसे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100, डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस m डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस p डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस q डेल डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, दूसरा कलर चेंज करके थोड़ा दिखे भी। कौन सा, ये वाला। ये बन गया आपका परसेंटेज एरर ऑफ x इक्वल टू n, पावर था, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर ऑफ a, इसको इस तरीके से, प्लस m परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस फिर क्या था p परसेंटेज एरर ऑफ c, है ना, प्लस q परसेंटेज एरर ऑफ d। तो इस तरीके से आपका ये वाला चीज भी हो गया। ये सही से बन नहीं रहा, इसको हटा ही देते हैं। चलो, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब ऐसा पावर वाला है क्वेश्चन तब कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली इतनी चीजें, ये आज तो थ्योरी वाइज पे चीजें चली है कि कैसे सॉल्व करना। अगर इसका आपको माने कि सर इसका प्रूफ भी तो बताओ, ये जो आपने लिख दिया ये आया कैसे। तो इसका प्रूफ बेसिकली बेटा आपने डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन में। तो लेट्स सपोज इफ प्रूफ, ये आया कैसे, इस पे अगर मैं बात करूं, ये जो फॉर्मूला हमने लिख दिया कि ये आया कैसे, इस पे अगर बात करनी है, इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, डिफरेंशिएशन की बात करो, कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई करते थे तो वो क्या आ जाता था, विद फंक्शन, फंक्शन को fn लिख देते। तो y इज इक्वल टू क्या आया, लेट्स सपोज an ले लेते है ना, तो dy अपॉन dn के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, n a n माइनस 1, यही पढ़ा हुआ। सेम चीज, एक काम करो, इसको y से डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा जरा, dy अपॉन y, यहाँ पे n a n माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी क्या कर दो आप, y से डिवाइड कर दो। अब ये भी y से डिवाइड है, अब y से डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा इसमें चेंज करते हैं कलर। तो ये डेल y अपॉन y n माइनस 1, और यहाँ पे भी an, ये क्या चेंज हो जाएगा, n माइनस 1, an ऊपर लेकर जाओ जरा, an अगर ऊपर जाएगा कुछ तो चेंज आएगा, क्या सोचो जरा, अपॉन ऊपर अगर लेकर जाते हो an को, ठीक, या सिर्फ एक वैल्यू जाती है उसकी, आपके पास ये चीज बचेगी। इसको वापस से लिख के ऐसा लिख देते हैं कि n dA अपॉन दिस वन, क्योंकि यहाँ वाला ये dA भी तो इस साइड जाएगा, ये dA
आप उसको कैसे सीधे हटा सकते हो, वो उधर लेकर जाओ और डिवाइड कर दो मात्र। ये चीज़ यहाँ पे लिखना था मेरे को, डी ए हो जाती है छोटी छोटी गलती, कई बार छूट जाता है टर्म। तो डी ए यहाँ चला गया। अब डी ए और इस एन से डिवाइड करोगे, मतलब वाई से डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये बचेगा। तो आगे आखिरकार यही, इसी को चेंज कर दो ज़रा, डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू सर एन डेल ए अपॉन ए। इसी फॉर्मेट में हमने वो चीज़ पूरी लिखी, पूरा का पूरा उसी फॉर्मेट में एज इट इज है। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बस ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इस चैप्टर के कवर हो गए। क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस एरर पे बेसिकली एक अलग पूरा सीरीज क्वेश्चंस का वीडियो रहेगा, तो उस पर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। होपफुली यू लाइक